हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 4 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में कभी भी हार ना माने। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में जीत हासिल करना या कामयाब होना, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आगे बढ़ना है सिर्फ, और कभी भी हार नहीं माननी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में विश्व बैंक के जो नए प्रमुख हैं वो कौन बने हैं। सही आंसर है अगस्त्य तानो कौमे। ये भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। अब बात करते हैं हम विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 में। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने, अल्वारो लारियो। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं इंदरमीत गिल। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने हैं मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के फ्रेंड जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सतीश पाई। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से आसानी से बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। तो फ्रेंड्स, रही आंसर है यहाँ पे हमारा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही वर्टिकल शहर, क्या है इसका मतलब। देखिए, ये जो शहर होगा ना, ये ऐसा पहली बार इतिहास में होने वाला है कि जो इसका फैलाव होगा वो ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। मतलब इसका फैलाव इस तरीके से नहीं होगा आगे की तरफ जैसे शहर बनते हैं कि फैल ही रहे हैं, नहीं, ये ऊंचाई की तरफ जो है वो बढ़ेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई होगी 200 मीटर। यह एक कारमुक्त शहर होगा जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और अपने निवासियों को एक अधिक प्रदूषित दुनिया में स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। तो देखिए, कारमुक्त अगर शहर होगा तो बिल्कुल कोई प्रदूषण नहीं होगा, तो बिल्कुल स्वच्छ हवा जो है ये अपने नागरिकों को प्रदान करेगा। अब फ्रेंड्स, बात आती है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है फ्रेंड्स सऊदी रियाल। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। न्यूम सिटी प्रोजेक्ट को कौन सा देश शुरू करेगा, तो सऊदी अरब इसे शुरू करेगा। नेक्स्ट देखिए, सऊदी अरब की जो संसद है इसका नाम है मजलिस अल शुरा। सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वादी अल रुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। राइट आंसर है फ्रेंड्स औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला जो भारत का पहला शहर बना है वो है फ्रेंड्स औरंगाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। गूगल के पास एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर नामक एक फीचर है जो शहर के कार्बन उत्सर्जन स्रोत की गिनती करने और उत्सर्जन कम करने की नीति तैयार करने के लिए मदद करता है। इसकी वजह से देखिए, जो वायु प्रदूषण है उसे रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। अब थोड़ी सी कुछ और अगर हम बात करें तो गूगल का जो ये फीचर है ये सिर्फ बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। इन 4 शहरों में से गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध करने को लेकर औरंगाबाद को भारत के प्रथम शहर के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कौन सा शहर ध्यान रखना है, औरंगाबाद। अब पहली बात है कि भारत में हुआ है, तो कुछ हम और भी भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत की जो पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत ये कौन सी बनी है, पल्ली, जो कि है जम्मू कश्मीर में।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो फ्रेंड्स आंसर है केरल। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? ये सूरत गुजरात में बनेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए अगला है, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है श्वेता सिंह। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कार्यालय की जो नई निदेशक बनी है उनका नाम ध्यान रखेंगे, श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ये प्रधानमंत्री के अधीन में कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई 1947 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ये बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास है और इसका नाम ध्यान रखेंगे पिच ब्लैक 2022। अब कुछ इसके बारे में बात करें तो देखिए ये हर 2 साल में एक बार होता है, यानी इस अभ्यास का जो आयोजन है वो 2-2 साल के अंतराल पर होता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा जो है इसे आयोजित किया जाता है। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है वो देशों के नाम है। लगभग इन सभी देशों के 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी जो है इस अभ्यास में शामिल होंगे। तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? सही आंसर है भारतीय नौसेना। तो फ्रेंड्स भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारतीय नौसेना के साथ में अभी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। इस समझौते के तहत देखिए दोनों के बीच डिज़ाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एयरोस्पेस के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा, यानी दोनों जो है वो इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जिन विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उनमें है प्रणोदन एवं प्रणोदन प्रणाली, इस्पात प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग। तो इन सभी विशेषज्ञताओं पर जो है वो विशेष तरीके से ध्यान इसमें दिया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स हम इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना की। तो इंडियन नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। मालाबार नौसेना अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाच भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये है क्या? तो ये जो है वो एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट है भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर जिसका नाम है सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर जो है फ्रेंड्स इसे विकसित किया है। फ्रेंड्स मैंने अपनी वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है क्योंकि रिवीजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुए हैं? सही आंसर है नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये कौन से हैं चौथे ONGC पैरा गेम्स हैं जिनका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा नई दिल्ली में जो चौथे ONGC पैरा खेल हैं इनका उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उद्घाटन किसने किया है? ONGC पैरा गेम्स कॉरपोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष मानव संसाधन पहल है। अब फ्रेंड्स हम टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थलों का रिवीजन करते हैं। तो पहला देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड्स आंसर है लॉस एंजलिस जो कि है अमेरिका में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, जापान।
36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो फ्रेंड्स आंसर है गुजरात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पंचकुला हरियाणा में। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और ऊबर कप 2022 से कहाँ पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फा फोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? फ्रेंड्स जो अल्फा फोल्ड ये एक तरीके का कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है जिसे डीप माइंड टेक्नोलॉजीज अल्फाबेट के द्वारा जो है इस उपकरण को विकसित किया गया है। ये जो उपकरण है फ्रेंड्स, इस उपकरण को अल्फाबेट के स्वामित्व वाली शोध कंपनी डीप माइंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह उपकरण सभी प्रोटीन की संरचनाओं की भविष्यवाणी और प्रकाशन करता है जो जीवन के निर्माण खंड हैं। इसमें पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया और जीवों के लिए अनुमानित संरचनाएं जो हैं फ्रेंड्स शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार जो है भारतीय महिला की जो टीम है लॉन बॉल टीम, इसने पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल में, और वो भी कौन सा पदक? ध्यान रखेंगे, स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फाइनल में जो भारत की महिला टीम है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंड्स इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं ये हो रहे हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। 22वां संस्करण है। शुभंकर है पैरी द बुल और इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स संयुक्ता दास। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जो लॉकडाउन लिरिक्स ये बुक है ना, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना, और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इसकी ऑथर कौन है? संयुक्ता दास। फ्रेंड्स मैं अब आपको अपनी वीडियो में 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोय लाल थाउसेन, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे टिकाऊ ईंधन सेल विकसित किया है? तो ये कौन सा संस्थान है? हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है VK पॉल। नई दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किसने किया है? G किशन रेड्डी जी ने, जो कि है हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री। भारत के राष्ट्रपति के नए मानद सर्जन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है जनरल दलजीत सिंह। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम आज वाले प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगस्ते तानो कौमे। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सऊदी अरब। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? औरंगाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? आंसर है फ्रेंड्स श्वेता सिंह। नेक्स्ट है बहुपक्षीय जो हवाई युद्ध अभ्यास है पिच ब्लैक, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? आंसर है भारतीय नौसेना। चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली। प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फा फोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज ने।
इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? संयुक्ता दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है सुजोय लाल थाउसेन। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे टिकाऊ ईंधन सेल विकसित किया है? हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वीके पॉल। नई दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किसने किया है? तो जी किशन रेड्डी जी ने इसका आयोजन किया। भारत के राष्ट्रपति के नए मानद सर्जन कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड जनरल दलजीत सिंह। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सही आंसर है प्रशांत महासागर। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता था और विष्णुगुप्त। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1889 ईस्वी में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ टोक्यो जापान में। रेडियो कार्बन डेंटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु जो है वो निर्दिष्ट करता है? यानी किस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया? तो अनुच्छेद किस में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 356। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो फ्रेंड्स आंसर है जहांगीर। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है एम विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, रोमियो और जूलियट पुस्तक को किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सही आंसर है फ्रेंड्स तक्षशिला। फ्रेंड्स अब हम पिछले महीने का सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सदानंद शेट्टी, जो कि है कर्नाटक से। सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू करी है? तो इस योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? कार्लोस सेंज। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है 3 जुलाई। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? आंसर है रामागुंडम, तेलंगाना। ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स उनका नाम है तनुजा नेसारी। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह। किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो फ्रेंड्स आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जो कि है नई दिल्ली में। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रवि शास्त्री। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है राहुल नार्वेकर। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, जिसमें हम कवर करेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स इंग्लैंड। सेकंड है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
सही आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? आंसर है फ्रेंड्स, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, गूगल मैप। नेक्स्ट है, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, तमिलनाडु। तो आदिपुरम जो महोत्सव है फ्रेंड्स किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? सही आंसर है अनाहत सिंह। उड़ीसा राज्य ने मेक इन उड़ीसा सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? यानी पाकिस्तान में जो पहली हिंदू DSP बनी है उनका क्या नाम है? राइट आंसर है मनीषा रुपेटा। अगला क्वेश्चन है, जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट एंड री इंगेज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स, संजय बारू। तो फ्रेंड्स संजय बारू ने इस पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं आज के समाप्त। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है। स्टैटिक जीके के सेट किए जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।